नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के महाकुंभ मेले के बारे में, जिसमें अब तक 10 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुगण आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कुंभ का अर्थ क्या है। कुंभ का अर्थ है कलश या अथवा घड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब देवतागण और असुरों के बीच में समुद्र मंथन के दौरान जिस अमृत कलश की प्राप्ति हुई थी, उसे कुंभ यानी अमृत का घड़ा कहा गया। यूँ तो पूरे भारतवर्ष में हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में किया जाता है, वहीं पूर्ण कुंभ का आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। इस कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में किया जाता है। यह महाकुंभ 144 वर्षों बाद आया है। इसे भव्य कुंभ भी कहा जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में कुंभ मेले हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। आपको बताते चलें कि यह अमृत स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ हुआ था और दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी को संपन्न हुआ। तीसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन 29 जनवरी को होगा और चतुर्थ स्नान बसंत पंचमी के दिन यानी कि 3 फरवरी को होगा। पंचम अमृत स्नान माघी पूर्णिमा यानी 12 फरवरी को होगा और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु हैं जो नग्न रहने तथा विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं, जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधु प्रायः कुंभ मेले में ही दिखाई देते हैं। इनको लेकर कुंभ में बड़ी ही जिज्ञासा और कौतूहल बना रहता है। खासकर हमारे जो विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके कोई कपड़ा न पहनने के कारण ये शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात धुनी की राख लपेटे साधु कुंभ मेले में सिर्फ अमृत स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उनकी हमारे एक यहाँ झलक। कुछ नागा साधु लंगोट क्यों पहनते हैं और कुछ नहीं पहनते हैं, आखिर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है। दरअसल नागा साधु बनने की प्रक्रिया लंबी और कठिन होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ भी धारण नहीं करते हैं। कुंभ मेले के अंतिम प्रण लेने के बाद ही वे लंगोट त्याग सकते हैं और जीवन भर उन्हें इसी तरह रहना पड़ता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी है कि महाकुंभ या कुंभ के समाप्त होने के बाद वे कहाँ चले जाते हैं, आखिर इनका वास स्थान कहाँ होता है। इस प्रश्न के जवाब के लिए हमने कुछ नागा साधुओं से बात की और उनसे पता चला कि वे जो है पहाड़ों पर चले जाते हैं जहाँ ठंड अधिक होता है, क्योंकि इनके शरीर में ऊर्जा अधिक मात्रा में होती है, इसलिए गर्म प्रदेश इनको बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए ये हिमालय और हिमाचल की गोद में चले जाते हैं या फिर गुफाओं या कंदराओं में साधनारत रहते हैं। नागा का असली मतलब होता है धर्म के रक्षक और शास्त्रों के ज्ञान की निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े होते हैं। ये पूरे शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। दोस्तों, किसी भी कुंभ और महाकुंभ की सबसे बड़ी खासियत नागा साधु होते हैं। अखाड़ों के नागा साधु इन्हीं मेलों में आकर श्रद्धालुओं को आशीष देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ के 25 सेक्टर में जब आप सेक्टर 15 से सेक्टर 16 में झूंसी से संगम की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ मेले की रंगत सिर चढ़ने लगती है। विशाल शिविर, आकर्षक द्वार और करतब दिखाते संत सेक्टर 16 से 20 के बीच दिखेंगे। यही कारण है कि सबसे अधिक श्रद्धालु इसी क्षेत्र में दिखते हैं। आइए महाकुंभ के भ्रमण के आज इन सेक्टरों में खासियत को समझते हैं। सेक्टर 16 में आपको किन्नर अखाड़े का शिविर मिलेगा। सेक्टर 17 में यानी कि 17 में आचार्यवाड़ा मिलेगा और सेक्टर 19 में शंकराचार्य का शिविर मिलेगा। यहाँ शंकराचार्य स्वामी सानंद सरस्वती, स्वामी अविक्तानंद सरस्वती और शिविर लगे हुए हैं। कथा प्रवचन के साथ आपको सभी सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, साधनारत रहते हैं। नागा का असली मतलब होता है धर्म के रक्षक और शास्त्रों के ज्ञान की निपुण होना है। वे अखाड़ों से जुड़े होते हैं। ये पूरे शरीर पर हवन की भभूत लगाते हैं। आइए अब अंत में सुनते हैं प्रभु का ये 4 लाइन। सानंद मानंद दवने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपदे।
तो देर किस बात की है दोस्तों, चलिए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई जाए और अपने जन्म को सफल